अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा अज़ान देने का सही तरीक़ा। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, अज़ान देने की ख्वाहिश होती है कि हम अज़ान देंगे, और बहुत सारे भाई आप देखते भी होंगे कि अज़ान देने के वास्ते मस्जिद पहले ही पहुंच जाते हैं। तो अज़ान देने का तरीक़ा क्या है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मौलाना हुसैन साहब ने बताया है कि अज़ान देने का सही तरीक़ा क्या है और उसकी फ़ज़ीलतें क्या है। अज़ान के बारे में बहुत सारी बातें आपको इस पूरी वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले आप पूरी वीडियो को आप पहले देखें। नाज़रीन किराम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आप सबकी हर एक परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अज़ान देने का सही तरीका, अज़ान किस तरीके से दी जाती है, और अज़ान देना सीखिए कि किस तरीके से एक सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, सही मखारिज के साथ अज़ान किस तरीके से दी जाती है। मेरे भाइयों, आजकल देखा जाता है अक्सर मसाजिद में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अज़ान देने के लिए जो है ना, मतलब भागते हैं कि हमें अज़ान देना है, लेकिन सही तौर पर अज़ान दे नहीं पाते हैं, गलतियां करते हैं। और गलती अगर करते हैं तो मेरे भाइयों, सही तौर पर अगर आप अज़ान नहीं दे पाएंगे तो फिर आपका अज़ान ही दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अज़ान अगर देने का आपको शौक़ है तो सबसे पहले अज़ान देना सीखिए, ठीक है। बहुत सारी गलतियां, ऐसी गलती करती है कि सही मानों में अज़ान सही तौर पर नहीं होती है। इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं आप तक जो है अज़ान देने का सही तरीका, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ मैं आप तक जो है पहुंचा दूं, ताकि आप लोग जो है ना अज़ान देना सीख जाएं। बहुत सारे हमारे जो है ना नौजवान ऐसे हैं जो अज़ान देने के ख्वाहिश हैं, अज़ान दे सकते हैं और देते भी हैं, लेकिन गलत अज़ान देते हैं। आज मैं आपको सही तरीका, इसी तरीके से बहुत सारे हमारे ऐसे बूढ़े हजरात हैं जो अज़ान देने के बहुत ख्वाहिश रखते हैं कि हम चलो अज़ान देंगे, मस्जिद में पहले जाकर पहुंच जाते हैं, लेकिन अज़ान जब वो देते हैं तो इल्ला माशाअल्लाह इतनी गलतियां करते हैं, इतनी गलतियां करते हैं कि सही तौर पर आपका अज़ान ही नहीं होता है। तो मेरे भाइयों, आइए मैं आपको अज़ान देना सिखाता हूँ, किस तरीके से अज़ान दी जाती है। तो सबसे पहले जब आप अज़ान देने के लिए जाएं तो सुन्नत तरीका ये है कि आप जो है ना अपने दोनों हाथों की उंगलियों को, ये जो बिस्मिल्लाह की उंगली है, अपने दोनों कानों के सुराख में इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। ये सुन्नत तरीका है मेरे भाइयों, और ज़रूर किया करें। बहुत सारे लोग यूं ही खड़े खड़े अज़ान दे देते हैं, तो ये सुन्नत तरीका नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है ना आप अज़ान देंगे तो देखिए, पहली गलती लोग क्या करते हैं, जब अल्लाहु अकबर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह का जो नाम है ना, लफ्ज़ अल्लाह, तो ये अल्लाह नहीं बल्कि अल्लाह। किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से बोलना है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इस तरीके से बोलना है। लेकिन बोलते कैसे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो ये सही तरीका नहीं हुआ। सही तरीका ये है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इस तरीके से। फिर इसी तरीके से दूसरी मर्तबा भी आप यही पढ़ेंगे, इस तरीके से आपको जो है ना कानों की सुराख में उंगली करके इस तरीके से अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये तरीका हुआ। फिर उसके बाद में जो है ना दूसरी मर्तबा फिर क्या बोलते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो यहाँ पर बड़ी शीन है मेरे भाइयों। बहुत सारे हमारे जो कम पढ़े लिखे हैं, जिसको नहीं पता है, वो क्या पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, बल्कि अलीफ और अलीफ के बाद शीन आता है, अलीफ शीन जबर अश, बड़ी शीन है। तो हमें क्या पढ़ना है, इस तरीके से हाथों को रख कर क्या कहेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु, क्या बोलना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरीके से। तो इस तरीके से 2 मरतबा आपको अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बड़ी शीन के साथ। फिर उसके बाद आगे क्या पढ़ेंगे, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। लेकिन आप लोग क्या पढ़ते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
ना तो बड़ी शीन आपसे निकल पा रहा है और ना तो बड़ी हा निकल पा रहा है, फिर अजान सही तौर पर सही मखारिज के साथ आप दे नहीं पा रहे हैं, तो अजान आपका दुरुस्त नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अजान को आप दुरुस्त करिए। और किस तरीके से आपको पढ़ना है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इस तरीके से अशहदु अन्ना मुहम्मद, हा है मीम के बाद, मीम पर पेश, फिर उसके बाद हा है, मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और क्या पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह नहीं, रसूलुल्लाह, इस तरीके से। तो 2 मरतबा आपको इसी तरीके से पढ़ना है मेरे भाइयों, गलत मत कीजिए। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, और गलती क्या होती, अशहदु अन्ना, बड़ी सीन नहीं निकालते हैं, छोटी सीन निकालते हैं, फिर उसके बाद बड़ी हा नहीं निकालते हैं, जो है छोटी हा निकालते हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह नहीं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इस तरीके से 2 मरतबा। अब जो है यहाँ पर उसके बाद आगे क्या पढ़ते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है मेरे भाइयों, यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या लोग पढ़ते हैं, हय्या अलस्सलाह है, क्या है, हय्या अलस्सलाह, लेकिन पढ़ते क्या, हय्या लस्सलाह। कितनी बड़ी गलती हुई, आप जरा सोचें, अंदाजा लगाएं। ठीक है, एक हय्या लस्सलाह और हय्या अलस्सलाह में कितना फर्क है, ये भी देखिए। एक बहुत सारे के अक्सर लोग जो है नमाज यानी अजान जो दे रहे हैं ना, ये पढ़ते हैं, ये इस तरीके से गलती करते हैं, हय्या लस्सलाह बोलते हैं, हय्या लस्सलाह नहीं है मेरे भाइयों। ठीक है, क्या है सही, हय्या अलस्सलाह। ठीक है, लास्ट में जो हा आता ना वो छोटी हा। ठीक है, हय्या अलस्सलाह, इस तरीके से मेरे भाइयों। ठीक है, हय्या अलस्सलाह, हय्या का जो हा है वो बड़ी हा है, हमें जो है ना हय्या नहीं बोलना है, बल्कि हय्या अलस्सलाह, आइन के साथ, अलस्सलाह, लेकिन बोलते क्या, लाम के साथ, हय्या अलस्सलाह नहीं, हय्या लस्सलाह बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, इसको सही मखारिज के साथ याद करने की कोशिश करें मेरे भाइयों। अजान देने का अगर शौक़ है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नमाज और अजान के बारे में लोग जान जाते हैं ना कि कितना सवाब है, तो घिसेटते हुए मस्जिद में जाते हैं अजान देने के लिए। जी हाँ नाज़रीन किराम, तो इसलिए अजान जब देने के लिए आप जा रहे हैं तो अजान को सही तौर पर सही मखारिज के साथ जो है ना अदा करने की भी कोशिश करें। ठीक है, हय्या अलस्सलाह, इस तरीके से पढ़ना है। फिर आगे क्या पढ़ेंगे, हय्या अलल फलाह, लास्ट में बड़ी हा, तो कैसा पढ़ेंगे, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, इस तरीके से। फिर उसके बाद में जो है ना, अगर आप फजर की अजान दे रहे हैं तो फजर की अजान में 2 वर्ड और बढ़ाना है आपको, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, इस तरीके से। लोग क्या पढ़ते हैं, अस्सलातु बड़ी सीन के साथ या कोई छोटी सीन के साथ, इस तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन क्या है, अलीफ के बाद स्वाद आता है मेरे भाइयों। ठीक है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, इस तरीके से 2 मरतबा। ठीक है, और मगरिब, असर, और उसके बाद में जो है ऐशा, और उसके बाद में जो है जोहर, इसमें जो है 2 वर्ड नहीं बढ़ता है, बल्कि सिर्फ फजर की अजान में ये 2 वर्ड बढ़ाना पड़ता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। फिर उसके बाद आखिर में बोलेंगे, ठीक है, आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह बोल देंगे, यानी हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर में भी याद रखिए, गलती ये नहीं करना, अल्लाहु अकबर नहीं बोलना, बल्कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इस तरीके से, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरीके से मेरे भाइयों। तो सही तलफ़ुज़ के साथ मेरे भाइयों अजान देना सीख लीजिए। अगर आप अजान देते हैं तो जो है ना किसी अच्छे आलिम दीन को, जो है ना हाफिज़ साहब को, जो है ना किसी अच्छे पढ़े लिखे को जो है ना आप अजान जो है ना पहले पढ़ कर सुनाइए और कहिए उनको कि देखिए हमें अजान देने के लिए आता या नहीं। जहाँ पर सही तलफ़ुज़ होगा वहाँ पर वो बता देंगे, फिर उसको बाद जो है आप उसको याद कर लीजिए, फिर आप अजान दीजिए, इंशाअल्लाह आपको ढेरों सवाब अता फरमाएगा अल्लाह ताला। जी हाँ मेरे भाइयों, अजान देने का बहुत ज़्यादा सवाब है, तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अच्छी तरीके से अजान देना सीख लीजिए। इसी तरीके से हमारी इस्लामी बहनें, ये भी गौर से सुन लीजिए, आप भी अजान दे सकते हैं, लेकिन कहाँ, मस्जिद में नहीं।
आप अगर अजान देना चाहते हैं ना, तो कभी जैसे देखिए बड़ा तूफ़ान आता है या कोई मुसीबत आती है, तो आप अपने घर के चार दीवार में अजान दे सकते हैं। अजान देने से जो है मुसीबतें दूर होती है, अजान देने से जो है बड़े बड़े तूफ़ान जो है ना ख़त्म हो जाते हैं। तो सही तलफ़ुज़ के साथ अजान आप देना शुरू कर दीजिए, इंशाअल्लाह अजान देने से बड़ी बड़ी मुसीबतें अल्लाह पाक दूर फरमा देता है। तो सही तलफ़ुज़ सही मखारिज के साथ अजान देना ज़रूर सीखें। अब आइए मैं आपको सही तौर पर एक मरतबा अजान देने का क्या तरीका है मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश करता हूँ आप भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस तरीके से आप अपने हाथों को जो है ना कानों की उंगलियों में ये 2 उंगली इस तरीके से रख सकते हैं। उसके बाद में जो है ये सुन्नत तरीका हुआ, उसके बाद अजान देंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله। तो मेरे भाइयों अभी आपने सही तलफ़ुज़ के साथ अजान देना सीखें और इसी तरतीब के साथ मेरे भाइयों अजान दीजिए। इंशाअल्लाह अजान देने में बहुत ज़्यादा सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। तो आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन किराम आपने पूर्व देख लिया और समझ गए होंगे कि हम अज़ान किस तरीके से देंगे और अज़ान की क्या क्या फ़ज़ीलतें आपने पूर्व वीडियो के अंदर आपने जान लिए और आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अज़ान को भी सुना। तो नाज़रीन ये वीडियो देख करके आपको कैसा लगा अपनी राय को कमेंट में ज़रूर बताएँ और वीडियो को सदक़े जारियत उनके अपने दोस्तों ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।